नमस्कार। आईपीएल 2025 में सभी टीमों ने 10 टीमों ने अपने एक एक मुकाबले खेल लिए हैं, यानी ये कह सकते हैं आपके पहला चक्र पूरा हो चुका है। और पहले चक्र की अगर हम बात करें तो पहले चक्र में 5 टीमें अभी भी जीत का खाता खोलने की तैयारी में रहेंगी। 5 टीमों ने जीत हासिल की है, स्वाभाविक है, पहला राउंड हुआ है। और जो पांचवा मैच कल खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो मुकाबला खेला गया, उसमें मेजबान टीम को पराजय का सामना करना पड़ा और गुजरात को पराजय का सामना करना पड़ा। पंजाब ने बाजी मारी और ये मुकाबला 11 रनों से जीता। हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा। श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी और श्रेष्ठ पारी आप कहिए, क्या लाजवाब बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, 97 रन पे नाबाद रहे और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की। 244 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबला 11 रन से जीतती है पंजाब की टीम। यह दिखाता है कि कितना हाई स्कोरिंग मुकाबला था और किस तरह से इस मुकाबले में भी आखिर जीत सकती थी। थोड़ा सा रणनीति अगर होती, खासतौर से इम्पैक्ट सबकी भी हम बात कर लें, रदरफोर्ड की जगह किसी और खिलाड़ी को भी लाते, वैसे उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, मुकाबला पलट भी सकता था। जैसा कि पिछला मुकाबला हमने देखा था पलटा हुआ, जहां पे आशुतोष शर्मा का बल्ला चला था, तो ये मुकाबला भी पलट सकता था। हाई स्कोरिंग मुकाबला था। 244 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 रन से पीछे रह गई गुजरात की टीम। और श्रेयस अय्यर का मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। जो मुकाबला छठवां खेला जाना है, जिस तरह से उन्होंने शतक की परवाह नहीं की। हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो शतक के लिए करते हो, खासतौर से टीम जब इतने बड़े स्कोर बना चुकी हो, एक स्ट्रांग स्थिति में पहुंच चुकी हो, मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी हो, ऐसे में श्रेयस अय्यर ने परवाह नहीं की और उन्होंने शतक की परवाह किए बिना शशांक सिंह से कहा कि आप इस तरह से फ्लो में हैं, इतना बढ़िया खेल रहे हैं, लगाइए चौके जितने लगा सकते हैं, मुझे स्ट्राइक की परवाह नहीं है। और जहां पे एक वो याद आता है जब अंतिम ओवर में जहां 2 की जगह 1 ले सकते थे, तीसरी गेंद थी संभवतः, वहां पे ले सकते थे, लेकिन 2 रन ही लिया और उसके बाद चौके चौके ही हमने देखे, वो स्ट्राइक नहीं मिल पाई। लेकिन श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी पड़ेगी कि कितना अच्छा उन्होंने एक उदाहरण पेश किया और अपनी शतक का परवाह नहीं किया उन्होंने, और अंततः प्लेयर ऑफ द मैच रहे, मुकाबला जीता। नए कप्तान टीम के बनाए गए हैं पंजाब के श्रेयस अय्यर। आप जानते ही हैं कि पिछली बार श्रेयस अय्यर कप्तान थे डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता के, तो एक प्रेशर जरूर रहता है जब आप नई टीम की कप्तानी कर रहे हो, तो वो दबाव था। लेकिन उस दबाव की परवाह किए बिना शानदार शुरुआत आप कहिए पंजाब के लिए, बतौर कप्तानी, बतौर प्लेयर, कप्तानी पारी हमने देखी श्रेयस अय्यर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ाते हैं और बातचीत को और चर्चा करते हैं छठे मुकाबले की, आईपीएल 2025 के, जो कि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला जाएगा। और इस मुकाबले का अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो ये राजस्थान का दूसरा घरेलू मैदान है जहां पे उसको अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज मिल सकता है। कितना मिलेगा ये बात अलग है। अभी तक हमने जितने मुकाबले देखे वो हाई स्कोरिंग देखे हैं, जो 5 मुकाबले। लेकिन बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में ऐसा खबरें आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे बहुत आज़ादी के साथ, यानी 200 या 200 से ऊपर का योग बनना मुश्किल है। 140 के अंदर का पहली पारी का जो औसत है बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल में, वो 137 का रहा है। वैसे औसत हमने देखा है कि बदल जाते हैं। कल की भी जो जिक्र करिए आप, वहाँ पे औसत 174 का था पहली पारी का, लेकिन रन कितने बन गए, 243 बन गए। तो बदलता तो है समीकरण, लेकिन बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पिच गेंदबाजों के अनुकूल भी रहेगी। बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहेगा जितना हमने पिछले कुछ मुकाबलों में देखा है। बल्लेबाजी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सीमर्स अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ सीमर्स की जो परसेंटेज है सफलता की, वो ज़्यादा बेहतर रही है बजाय स्पिनर के। ऐसा नहीं, स्पिनर भी काम करते हैं, लेकिन मीडियम पेसर्स ने बढ़िया काम किया है। अब तक हेड टू हेड देखें दोनों टीमों के बीच मुकाबले में, राजस्थान और कोलकाता के बीच, तो अब तक दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले हुए हैं। क्या कमाल की कांटे की टक्कर रही है, मानना पड़ेगा। और इस कांटे की टक्कर में 14 मुकाबले
जीते हैं अगर राजस्थान ने, तो 14 ही मुकाबले जीते हैं, अपने पक्ष में किए हैं कोलकाता की टीम ने। यानी 14-14 का समीकरण है, एक मुकाबला में कोई परिणाम नहीं निकला था। तो आप कह सकते हैं दोनों टीमों के बीच अभी तक के जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के आईने में अगर आप झांकेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच कशमकश रही है और आंकड़े काफ़ी, कहना चाहिए, रोचक नज़र आते हैं। मुकाबले में देखना होगा कि आज क्या कुछ करते हैं, पिछली जो हार मिली है दोनों टीमों की स्ट्रेटेजिक क्या रहती है, रणनीति क्या होती है। और ये तो मानना पड़ेगा जो इम्पैक्ट सब है और जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है, हर हर मैच में हम देख रहे हैं, तो वो भी अहमियत रहेगा। राजस्थान के लिए तो ऐसा माना ही जा रहा है कि कप्तान पूरी तरह फिट नहीं है, तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सैमसंग बल्लेबाजी करते एक बार फिर नजर आ सकते हैं। तो कितना अहम योगदान देंगे, पिछले मैच में तो गजब की अर्धशतकी पारी खेली थी संजू सैमसंग ने, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो बरसाबारा क्रिकेट स्टेडियम पे आज किसी न किसी एक टीम का खाता जीत का खुल जाएगा और वो टीम कौन सी होगी जल्दी पता चलेगा। रोमांच जरूर आएगा, चाहे बड़ा स्कोर हो या न हो, जरूर हम इस मुकाबले पे भी कुछ न कुछ बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल हम सभी की निगाहें गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जाने वाले आईपीएल 2025 के छठे मुकाबले पे बनी रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।